हेलो हेलो गैस, जय माता दी। कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। चलिए दोस्तों, इधर देखिए गाय को लगाने लगी हूँ दवाई। दवाई क्या, इसको ना कैसे जुआ सी पड़ गई है। वो रोज़ मैं दूध निकालती थी, मुझे नहीं दिखाई दी है क्योंकि अचानक से आ गई हैं। कहाँ से आई हैं मुझे भी नहीं पता। फिर मैं जैसे इसका पल्ला दूध के लिए साफ़ कर रही थी, दूध निकालने के लिए, तब मुझे दिखाई दिया। फिर मैंने सोचा चलिए पहले दूध निकालती हूँ और मैं इसको आज ही दवाई लगा देती हूँ। किया क्या, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये काम करूँगी। कभी गोबर, कभी ऐसे पशुओं के पास जाना, घास डालना, मतलब ऐसे काम मुझे करने का मतलब करती नहीं थी, मैं करती नहीं थी। और फिर जब अपने आप पे पड़ती है ना, तब ऐसे अचानक होने लगता काम। कोई मजबूरी नहीं, कोई दबाव नहीं, मतलब ऐसे अपने आप होने लगता है। और फिर जैसे मेरी सहेली चाची ताए पूछते ना, आप आते नहीं हो, लेट लेट आते हो और इधर रहते नहीं हो। फिर मैं बोलती हूँ ना, हमने छोटी सी बछड़ू रखा हुआ है। तो बोलते हैं सच में बछड़ू रखा हुआ है? हाँ बछड़ू रखा हुआ है। तो फिर मुझे ना सवाल करने लगते हैं, उसका चारा कौन करता है, उसको पानी कौन दिखाता है, उसका गोबर कौन उठाता है? तो मैं बोलती हूँ मैं अपने आप सारे काम करती हूँ। फिर बोलते हैं ऐसे सोच में पड़ जाते हैं ना, पहले कभी ऐसे काम किए नहीं है। तो फिर मैंने सोचती हूँ चलिए ऐसे रख रही मैंने शौक से। तो मतलब जब अपने आप पे पढ़ते हैं तो शौक भी खुद बढ़ने लगते हैं। तो फिर चलिए करने पड़ते हैं काम। और फिर जैसे हमारे बुजुर्ग माँ बाप बोलते, जब हम छोटे होते हैं, जब बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो फिर बोलते हैं ना आपकी बाप की। तो जब बाप की होती है कोई फिक्र नहीं होता है क्या करना है, कुछ परवाह नहीं। तो जब आपके ऊपर आती है ना, तो सब फिक्र होने लगते हैं और फिर परवाह भी होने लगती है, काम खुद होने लगते हैं। तो इसलिए बोल रही हूँ, शादी से पहले ये काम मैंने सोचे भी नहीं थे और मुझे ना अच्छे भी नहीं लगते थे। मतलब कहीं मेरा भाई भी करता था, मेरी मम्मी करती थी। और फिर मैं बोलना मम्मी रख लो ना काम वाली, गोबर उठाने वाली रख लो काम में। ऐसी बात नहीं है, जे झाड़ू पोछा मतलब कि बर्तन कपड़े, ये मैं बहुत शौक से काम करती थी। और ये गोबर वाला काम मैं नहीं करती थी। तो अब हमारे बच्चे बोलते हैं ना मम्मी काम वाली रख लो। मैं पता क्या बोलती हूँ, क्या काम वाली में नहीं है रूह, काम वाली निशानी है, काम वाली क्यों रखनी है। अब मैं ऐसे बोलती हूँ और तब मैं बोलती थी काम वाली रख लो। लेकिन काम मैं करती थी, लेकिन ये काम नहीं करती थी, घास काटने वाला पशुओं वाला काम नहीं करती थी। और मेरे से जितना मर्जी कोई काम करवा ले। अब थकना होने लगता, मैंने कभी सोचा ही नहीं था काम करते करते थकन भी होता है। चलिए अब होने लगा थकन भी। और फिर वो तो हो गई हैं पुरानी बातें। तो अब मैं बात कर रही हूँ, साथ साथ मुझे ना पुरानी याद भी आ रही है, मतलब ऐसे कुछ हो रहा है क्या बताऊँ। और फिर चलिए बहुत हो गई पुरानी बातें। और इधर फिर ये पोल आए थे हम लोग, तो क्या हुआ, वो ना गिल्ला सा आ गया नीचे से, कहीं उधर बारिश में गिल्ला हो गया होगा ना। तो फिर मैंने सोचा चलिए इसको ना मैं धूप में डाल देती हूँ, सुबह डाल दिया था। तो अब जो गिल्ला गिल्ला वो निकाल दे रही हूँ, तो जो सूखा वो मैं इस बोरे में भर दूँगी, क्योंकि आजकल हवा आने लगी है तूफान सा, तो उड़ जाएगा बेचारा सारा, तो फिर हम ऐसे ही जाएगा वेस्ट। तो ये गिल्ला बजा हुआ है, इसको ना मैं इधर ही टेरी लगा दूँगी। सुबह इसको फिर सूखने के लिए डाल दूँगी धूप में। तो जो सूखा सूखा था वो मैंने डाल लिया है बोरे में। तो ये बजा हुआ है, वैसे इतना गिल्ला भी नहीं है, थोड़ा ही गिल्ला है, लेकिन फिर दूबा भी ख़राब कर देगा ना जो सूखा था, उसके साथ साथ ये स्मेल से ही हो जाएगी। ये डांस भी बहुत सारे करती है, सूखा गिल्ला नहीं, बहुत नहीं खाती है मतलब। फिर आ गई इधर, इधर ना मैं कपड़े धोने लगी हूँ। पहले लाइट का कर रही थी इंतज़ार, लाइट नहीं आई है। और फिर मशीन का इंतज़ार करते रहते हैं ना, तो फिर कपड़े ज़्यादा धोने वाले हो जाते हैं। और जब मशीन नहीं थी मैं रोज़ रोज़ कपड़े धो देती, इतने ज़्यादा नहीं होते थे। आजकल मशीन का लालच सा हो गया कि देखते लाइट आ जाएगी लगाते हैं, आज नहीं लगाते तो कल लगा लेंगे, कोई बात नहीं मशीन में धोने। तो फिर ऐसे ऐसे ना कपड़े बहुत सारे होने लग गए। तो मैंने सोचा ना तो है, चलिए फिर मैं ये 2-3 कपड़े ये भी साथ साथ धो देती हूँ। और पहले तो ऐसे ही धोते थे, आजकल ही थोड़ा फैशन सा हो गया, लेकिन मैं तो फिर भी बीच बीच में धो देती हूँ। मैं लाइट का कोई वेट नहीं करती हूँ। चलिए ये तो 2-3 थे, तो कभी कभी ज़्यादा भी होते हैं, थोड़ा सा निरमा डालती हूँ
तो छेड़ के छोड़ देती हूँ। बाद में थोड़ी देर बाद और काम ख़त्म करके तो कपड़े धो देती हूँ। पहले भी तो धोते थे, ऐसे ही धोते थे, आजकल धो देते और क्या। चलिए फिर धुल गया और अब बजा मेरा नहाना, क्योंकि फिर किचन में भी जाना है, उधर काम करना, खाना भी बनाना है। और फिर इधर आ गई हूँ किचन में आज मैं बनाने लगी खाने में कड़ी। और इधर चला ली मैंने कढ़ाई में डालूँगी तेल। तो तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद डालते हैं प्याज। तो थोड़ी सी बचे हुए दही, उसकी बनाऊंगी लस्सी। तो लस्सी बना के ना फिर बन जाएगी वो कड़ी। और इतना सा दही है, चल जाएगा। तो इधर बनाने लगी हूँ लस्सी, पहले लस्सी बना देती हूँ तो फिर बनाऊंगी, बन जाएगी लस्सी तो बनेगा इसकी कड़ी। और फिर मैंने प्याज डाल दिया कढ़ाई में इतनी देर मेरे प्याज भूजेंगे। तो इतनी देर में जो मसाला मिर्च वो भी पीस लूँगी कूंडे में। तो इधर और इसमें डाल दिया नमक और बीच में डाल दी थी बसार। थोड़ा सा डालूँगी लाल मसाला, टिक्की मसाला। तो फिर मैं बाद में इसमें डालूँगी धनिया, और बाद में डालूँगी धनिया मसाला, मिर्ची बाद में डालूँगी। तो पहले इसको ना थोड़ा सा पकाती हूँ, मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे। और फिर अच्छे से पकाऊंगी इसको मैं, पक गया। अब डाल दूँगी इसमें लस्सी। तो इसको चलाती रहूँगी जितनी देर बनेगी नहीं, गड़केगी नहीं, इतनी देर मैं चलाती रहूँगी। क्योंकि थोड़ा भी इसको मैं चलाने के लिए छोड़ दिया ना तो फिर ना फट सी जाती है। और फिर चलाती रहूँगी, जितना ये गड़केगी इतनी अच्छी बनेगी। और फिर ना इधर मैं ले लिया धनिया मसाला, ले ली हरी मिर्च, थोड़ा सा डालूँगी नमक, जितने हरी मिर्च पीस जाएगी बीच में, ऐसे नहीं कुटेगी, सीटें बचेगी। और फिर मैं ये देखिए देसी वाली मिस्की है। तो अभी तक मेरे पास तो यही है, दूसरी मिस्की नहीं है, क्योंकि गांव वाली मिस्की है। और फिर जब दुकान से आएगा ना धनिया, एक के पापा आएंगे तब मैं डालूँगी धनिया। ठंडी हो जाएगी तो गर्म कर लूँगी कोई। और क्या फिर धनिया घर पे पड़ा तो बेआसा ऐसे अच्छा नहीं है, सूख सा गया है। तो जब आएगा दुकान से तब डाल दूँगी। चलिए दोस्तों, धनिया तो मैं डालती रहूँगी। और फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।